इरेगुलर पीरियड में यानी कि अनियमित माहवारी में हम माँ कैसे बने, है ना। जल्दी से जल्दी हमें गर्भधारण करना है, प्रेग्नेंट होना है, लेकिन हम प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं, हर महीने हमारे पीरियड आ जाते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। देखिए, अनियमित पीरियड एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। हर तीसरी चौथी महिला के मुंह से आप यही सुनेंगे कि पीरियड समय पे नहीं आते हैं, हम प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं। इनफर्टिलिटी की भी समस्या काफ़ी ज़्यादा कॉमन होती जा रही है ना। आप हर तीसरी चौथी महिला के मुंह से सुनेंगे हम प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं, कई टाइम हो गया है और हर समय हमको पीरियड आ जाता है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, जिससे कि आपको काफ़ी हेल्प इस वीडियो से मिल सकती है। तो देखिए, आपको ये देखना है कि 5 से 6 महीने का आपको कैलकुलेट करके रखना है। जैसे आज से ही आप अगर शुरुआत करें, तो जैसे आपको जो फर्स्ट पीरियड इस महीने आया है उसकी डेट याद रखें, और जो महीने अगले महीने आ रहे हैं दूसरा महीना, उसमें भी अपनी पीरियड की डेट याद रखें। इसी तरीके से लगातार 6 महीने की डेट आप कैलकुलेट करके रखें, कहीं पे लिख के रखें, या फिर कैलेंडर में भी आप टिक लगा सकते हैं कि हमें हर महीने किस डेट पे पीरियड तो इरेगुलर पीरियड कभी 10 दिन में आ रहे हैं, कभी 12 दिन में आ रहे हैं, कभी 5 दिन में आ रहे हैं, 5 दिन लेट होके आ रहे हैं, मतलब इस तरीके से आपकी डेट के 10 दिन आगे पीछे इस तरीके से हो रहे हैं, कभी 12 दिन, है ना। तो इस तरह का पीरियड को इरेगुलर पीरियड कहते हैं। अब आपको 6 महीने की 5-6 महीने की डेट याद रखनी है, या फिर लिख के रखना है, कैलेंडर में भी आप टिक लगा सकते हैं। उसके बाद एक एवरेज आपका निकल के आ जाएगा, है ना, कि हमारी जो पीरियड है वो ज़्यादातर किस टाइम पे होती है ना। वो जैसे मान के चलते हैं 15 तारीख के आसपास हो रही है ना, कभी 15 को, कभी 11 तारीख को, कभी 10 तारीख को, है ना। तो ये एक एवरेज निकल के आ गया आपका कि 10 तारीख से लेके 15 तारीख के बीच में हो रही है, या फिर 10 तारीख से लेके 16-17 तारीख के बीच में हो रही है। तो ये एक एवरेज निकल के आ गया है कि इस बीच में आपका जो पीरियड है वो आता है। अब पीरियड डेट से 14 दिन पहले आपका अंडा निकलता है, यानी कि ओवुलेशन होता है हर महिला का। चाहे आपकी पीरियड साइकिल लंबी हो या फिर शॉर्ट हो, है ना, तो आपका जो ओवुलेशन है वो 14 दिन पहले ही आ जाता है। आपका अंडा निकल के ट्यूब में आ जाता है और वहाँ पे वो इंतजार करता है। अब जो एवरेज निकल के आया है ना, तो उससे 14 दिन माइनस कर लेने हैं और आपको उस टाइम पे रेगुलर रिलेशन में रहना है। ये उन महिलाओं के लिए है जो वर्किंग है, रेगुलर रिलेशन नहीं रख पाती हैं, या फिर उनके हस्बैंड बाहर हैं, वो कभी कभी आते हैं, है ना। तो ये चीज आप फॉलो कर सकती हैं। और अगर आप रेगुलर रिलेशन में रहना चाहें तो रेगुलर भी रख सकते हैं रिलेशन। उसका सही समय होता है जब आपकी पीरियड की ब्लीडिंग खत्म हो जाती है, पीरियड खत्म हो जाता है, उसके अगले दिन से आप रेगुलर रिलेशन में रखिए। अगर आपको ओवुलेशन डेट नहीं भी निकालना आता तो इस तरीके से आपको काफ़ी मदद मिल जाती है प्रेग्नेंट होने में। देखिए, ओवुलेशन का डेट पता होना ही चाहिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है, या फिर आप फर्टाइल डेज पे ही रिलेशन बनाना चाहती हैं, है ना, तो उसके लिए ओवुलेशन का पता होना ज़रूरी होता है। लेकिन अगर आपको ओवुलेशन डेट नहीं भी निकालना आता, और किट भी नहीं लाना चाहती आप मार्केट में, क्योंकि किट भी आपको मिल जाते हैं ओवुलेशन ट्रैक करने के लिए, तो वो भी आप नहीं लेना चाहती, तो इसके लिए सबसे सही समय होता है आपके जो पीरियड की ब्लीडिंग ख़त्म हो जाती है, आपके पीरियड आना बंद हो जाते हैं, है ना, तो उसके अगले दिन से आप रिलेशन रख सकती हैं और कंटिन्यू रखिए जब तक कि नेक्स्ट पीरियड ना आ जाए, है ना। तो इस तरीके से आप जल्दी से जल्दी गर्भधारण कर सकती हैं। तो इसी तरह के हेल्पफुल वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि और भी महिलाओं की हेल्प हो सके जिनको गर्भधारण करने में प्रॉब्लम आ रही है। और लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।